अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और आई बात करी प्रमंडल स्तरीय मीडिया कप के जेकर आई रंगारंग आगाज ललित नारायण विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में भेल। 14वीं प्रमंडलीय मीडिया कप के आई रंगारंग आगाज ललित नारायण विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में भेल। मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे ललित नारायण विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, अपर समाहर्ता अभिषेक सिंह और खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा। आई मौका पर मीडिया कप में 8 टीम भाग ल रही है। आई कप के शुरुआत के साथ ही पहल मैच भेल हिंदुस्तान एकादश और फ्रेंड्स मीडिया एकादश के बीच। इस दौरान हिंदुस्तान एकादश द्वारा 233 रन बनाकर 234 रन के लक्ष्य फ्रेंड्स मीडिया एकादश के सामने दिल गए, जेकर पीछा करत फ्रेंड्स मीडिया एकादश लगभग 170 रन पर ऑल आउट हो गए। कलम से नहीं पल्ले और गेंद से अपना एक अध्याय लिखते हैं, जिसके लगातार हम लोग गवाही बनते हैं और शुक्रगुजार हैं उन नए खिलाड़ियों का भी कि आप पुराने के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। अंकुर और मधुबनी नहीं है, लेकिन यह मीडिया कप लगातार 14 वर्ष तक चलने वाला संभवतः बिहार का एक सफलतम आयोजन में से एक माना गया है। के बीच हमारे संयोग करके लगातार अहम भूमिका रही 14 वर्षों के दरमियान। और उस बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद जब मौजूद हैं इस पद पर, तो आज के इस कार्यक्रम के सभी साक्षी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय वित्तीय परामर्शी श्री कैलाश राम जी, आदरणीय कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी, खेल पदाधिकारी अजय नाथ जी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी श्री सिंह साहब, मीडिया के क्लब के सभी ऑर्गेनाइजर्स पदाधिकारी जो आज इसको संबोधित ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और सभी खिलाड़ी जो आज इस भूमिका में और दर्शक की भूमिका में आज यहाँ उपस्थित हैं। आज इस मैदान की शोभा तो अपने आप में बढ़ रही है, इसका गौरव, इसका सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन कोई आयोजन 14 वर्ष से लगातार चल रहा हो और कभी रुका ना हो, कभी स्थगित न रहा हो, तो इस आयोजन की सफलता की कहानी है। वो कितनी दूर तक सफलता को ले चल रहा है, ये उसका प्रमाण है। आई दरभंगा में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छता अभियान पर ऑनलाइन बैठक आयोजित भेल। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत लाभुक के लंबित भुगतान एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण के प्रगति की समीक्षा के लोक विकास आयुक्त बिहार आमिर सुहानी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक कल गई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के मिशन डायरेक्टर बाला मुरगंडी एवं प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग अरविंद चौधरी द्वारा बिहार के ओहन 9 जिला जहां लाभुक के ज्यादा संख्या में भुगतान लंबित के समीक्षा कल गई। लंबित भुगतान वाला लाभुक के संख्या के अनुसार सब जिला के भुगतान के लिए प्रतिदिन के लक्ष्य निर्धारित कल गए हैं। इस बारे में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया विशेष बात बतैलन। पटना से माननीय विकास आयुक्त के स्तर से और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के स्तर से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा हुई। उसमें यही मैसेज है कि 31 मार्च तक जितने भी लोगों को योग्य है, जिनको भुगतान करना है, उसका पेमेंट हर हाल में करके कार्य को समाप्ति किया जाए। इस फेज़ की समाप्ति 31 मार्च को हो रही है। दरभंगा ने पिछले 2 से 3 हफ्ते में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। हमने पिछले 2 हफ्ते में भी 6000 भुगतान किए हैं, जो स्टेट में हाईएस्ट है। इसी रन रेट को मेंटेन करते हुए हम कार्य करेंगे और 25 तक ही इनफैक्ट है कि हम सारा कार्य खत्म करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अपन झंडा और खुद के साथ जदयू में विलय कर लेला, मतलब आरएलएसपी के जदयू में विलय हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में विलय हो गए। बिना शर्त उपेंद्र कुशवाहा जदयू में विलय कलन। वो कहलन जो हम बिना शर्त नीतीश कुमार के साथ एलो हन, आगा जे उतार चढ़ाव है नीतीश कुमार के साथ है। हम जनता के सेवा करब, हमार पूरा जीवन नीतीश कुमार के समर्पित रहत। जदयू पार्टी के नंबर 1 पार्टी बनाए। हालांकि
हिनकर जे विलय भेलन ई मात्र हिनकरे विलय भेलन, क्या हिनकर विलय से पहले ही हिनकर बाकी पार्टी के सदस्य सब राजद में चल गेल छला। शराबबंदी के लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक आयोजित कयल गेल। शराबबंदी के मामला में हर पक्ष के एक सर्वदलीय बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम दल के प्रतिनिधि भाग लेलन। एहि बैठक में विपक्ष सत्ता पर विपक्ष के आवाज दबावे के आरोप लगेलक और शराबबंदी के साथ साथ अन्य मुद्दा पर विधानसभा में बहस के मांग केलक। स्पीकर सदन चलावे के लिए सब दल और पक्ष विपक्ष दोनों के सहयोग मांगलन। उमर नल जल योजना के लेकर राजद के सदस्य सब हंगामा केलन। नल जल योजना के लेकर राजद के विधायक द्वारा हंगामा कयल गेल। नारा लगाबैत कहल जा रहा छल जे नल जल योजना में लूट अछि। नल जल योजना के नाम पर गांव के बर्बाद कयल जा रहा है। सरकार के अधिकारी द्वारा करोड़ों के लूट कयल जा रहा है। जो पहले से बना हुआ था उसको तोड़कर और 1.5 फीट पर वो पाइप बिछाया गया है। सरकार कहीं न कहीं वो आर्थिक टैक्स उससे ले रही है, इसलिए यह काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए साथ ही से योजना लूट का योजना है, इसका हम लोग विरोध करें। ITI संघ द्वारा पटना में जोरदार प्रदर्शन कयल गेल। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के सैद्धांतिक विषय के 2021 सत्र के परीक्षा CBT कंप्यूटर के माध्यम से लेल जाय के विरोध में बिहार राज्य निजी ITI संघ राजधानी में जम कर प्रदर्शन केलक। ITI संचालक के कहब छल जे बिना कोनो तैयारी और सुविधा के कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेल जा रहा है, जे गलत है। सरकार OMR से ही परीक्षा लिया और अगला बार तैयारी के साथ कंप्यूटर से परीक्षा लेल जाए। दुर्भाग्य की बात है कि देश में सिपाही को हम लोग रिटर्न लेते हैं और टीचर को दौड़ा के परीक्षा लेते हैं। ठीक उसी तरह अभी यहाँ स्थिति आ गई है कि IIT इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों का कंप्यूटराइज बेस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जो बच्चा को हम लोग पेचकस पिलास पकड़ने के लिए सिखाते हैं यानी स्किल्ड लेबर बनाते हैं, उनको ये कहते हैं कि CBT एग्ज़ाम लीजिए। चलिए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि आप CBT लीजिए, लेकिन पहले अपना व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है जिससे कि बच्चे बैठ सके। 95,000 छात्र हैं पूरे सिर्फ बिहार में जो कि CBT का एग्ज़ाम देंगे और इनके पास 7,000 8,000 ही कंप्यूटर हैं। आप सोच लीजिए कि 95,000 गुने 5 सेशन से बच्चा है, करीबन 3 साढ़े 3 लाख बच्चा कैसे एग्ज़ाम देंगे 7,000 कंप्यूटर पे। ये करीबन 1.5 साल 2 साल तक एग्ज़ाम चलता रहेगा। तो इससे ITI पढ़ाया जाएगा कि सिर्फ परीक्षा लिया जाएगा? हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप किसी भी तरह से पहले अपना संसाधन को दुरुस्त कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कॉमन टेस्ट एग्ज़ाम लीजिए। हम उसके लिए तैयार हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इस बार भर आप ORM शीट पर एग्ज़ाम लेके सारे बच्चों को क्लियर कर लीजिए। अगले बार से हम लोग पूरा सहयोग देंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर नागमणि जोरदार हमला केलन। पूर्व मंत्री नागमणि आई संवाददाता सम्मेलन आयोजित केलन। उपेंद्र कुशवाहा पर नागमणि कटाक्ष करैत कहलन जे कुशवाहा समाज के ओ धोखा देलन अछि। नीतीश कुमार के पार्टी में विलय भ जाय पर ओ कहलन जे हम काम करब, जगह जगह भ्रमण कर जनता के बात सुनब। संगे संग ओ कहलन जे आवे वाला दिन में हम खुद एक पार्टी के निर्माण कर जनता के हित के लेल काम करब। ओ कहलन जे गांधी मैदान में रैली आयोजित करब, जाहि में पैघ पैघ नेता के बजायल जायत। वो कहलन जे कुशवाहा समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा के सम्मान दिलन, लेकिन वो जदयू में जाकर कुशवाहा समाज के नाम बदनाम कर दिलन और वो धोखा दिलन। कुशवाहा समाज के जाय के लिए कुशवाहा समाज उनका कहियो माफ नहीं करत। उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं, टिकट बेचवा नेता तो रहे की है। साथ ही साथ जहाँ कल जो उपेंद्र कुशवाहा का मिलन समारोह हुआ, नीतीश कुमार गर्व से फूल लग रहे थे कि एक लॉ कुछ समीकरण फिर से बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले एक तरह से नीतीश कुमार के साथ गए हैं
पूरा 100% कुशवाहा बिहार का खिलाफ है और 9 समीकरण ये कभी टूट गया था। अब कुशवाहा समाज की लड़ाई है नीतीश कुमार को हटाने का। इसलिए ये जो कल संसदीय दल का पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उसमें हंसी छूटता है मुझे इस बात का कि नीतीश कुमार की पार्टी प्राइवेट कंपनी है जिसके सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश कुमार जी हैं। उनके सामने सीपी सिन्हा हो या जितने भी नेता, उनका कोई वजूद नहीं है इस पार्टी में। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का जो तोहफा देने की बात क्या है, हमारा पूरा कुशवाहा समाज इस बात को समझ रहा है और आगे आने वाले दिनों में इन लोग को करारी जवाब देगा। साथ ही साथ मेरा नाम है नागमणि। नागमणि के आगे मेरा कोई टाइटल नहीं है। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखे, दागी लिखे, सिंह लिखे, शर्मा लिखे, अंसारी लिखे, खान लिखे, पासवान लिखे, सहनी लिखे और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बिहार में बनाए हूँ। मैं बिल्कुल डटे के चोट पर कह सकता हूँ कि हमारे लिए पूरे बिहार के सभी जाति संप्रदाय के लोग को लेकर के चलता हूँ। सबके साथ बहुत बढ़िया मेरा रिलेशन है। इसलिए आगे भविष्य में हम बिहार के सभी जिलाओं का, प्रखंडों का दौरा करेंगे और हम समझते हैं कि आगे आने वाला दिनों में नवंबर महीने में हम लोग पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे और उसी में बिहार में नया विकल्प हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मगध महिला कॉलेज में फीस वृद्धि के विरोध में तालाबंदी कल गई। पटना के गांधी मैदान स्थित मगध महिला कॉलेज के बाहर जमकर छात्रा सब हंगामा और प्रदर्शन कैलन। दरअसल मगध महिला कॉलेज के छात्रा सब के फीस वृद्धि के लेकर महिला कॉलेज के छात्रा सब गेट पर ताला जड़ दिलन और प्रशासन और प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी कैलन। फीस वृद्धि वापस लेनी होगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव कहलन कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा दे रहा है, दूसरी तरफ कॉलेज में मनमाना ढंग से फीस बढ़ोतरी को गरीब छात्रा सब के शिक्षा से वंचित करे के प्रयास किया जा रहा है, जेकरा बर्दाश्त नहीं किया जाए। एक तरफ बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, अब जहां पढ़ने में गरीब के बाल बच्चे तो नहीं आ पाएंगे। मगध महिला जहां छात्राएं रहती है वहां 3 गुना फीस कर दिया गया, बिना किसी विचार के, बिना कुलपति, बिना मुख्यमंत्री, बिना छात्र संघ के, बिना किसी कमेटी बुलाए हुए। हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, बेटियां यहाँ तो पढ़ेगी ही नहीं। गरीब देहात से आए हुए मजदूर किसान के बाल बच्चे, वो लोग पिछड़े आदिवासी के बाल बच्चे जिनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। हॉस्टल फी 10,000 है। इसी विश्वविद्यालय में हम लोग का फी 3,000 है और लड़कियों का फी 10,000। लड़कियों को झूठा आरक्षण दिया जा रहा है। लड़कियां स्नातक पास करेगी ही नहीं। नीतीश कुमार कहते हैं 50,000 रुपया देंगे, नीतीश कुमार कहते हैं 36%, 32% आरक्षण देंगे। हम पूछना चाहते हैं जब वो यहाँ से स्नातक ही नहीं करेगी, आप उन्हें पैसा कहाँ से दीजिएगा? आप उन्हें विभिन्न विभागों में कहाँ से आरक्षण दीजिएगा? नीतीश कुमार जी, आपने तो रोकने की साजिश यहाँ से कर दी है। ये सरासर हम कहेंगे कि जो हमारे टैक्स के पैसे से सब्सिडी मिलती है विधानसभा और लोकसभा में नेता और विधायकों को, हमारे टैक्स के पैसे से दिल्ली में फ्री भवन मिल रहा है लोकसभा के सांसदों को। हम कहना चाहेंगे कि हमारे ही सब्सिडी के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से हमारे विश्वविद्यालय कैंटीन में सब्सिडी क्यों नहीं है? हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे छात्रावास में सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है? जब तक ये 3 गुना जो फीस वृद्धि की गई है वापस नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य आर.के. सिन्हा का लेना जो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के एक साथ हिला से एनडीए मजबूत है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व वाली आरएलएसपी पार्टी का जनता दल में विलय बिहार के जनता के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए एक शुभ संकेत है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के एक प्रतिष्ठित नेता हैं और उनके किसी कारण से एनडीए छोड़ने के कारण एनडीए थोड़ी कमज़ोर जरूर हुई थी, किंतु उन्होंने इस बात को बहुत
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में जो निर्णय दिया है उससे उनका मोह भंग हुआ और वो इस बात को समझ गए कि जनता का संकेत क्या है और उन्हें कहाँ रहना चाहिए। अतः अब वो बाकी का समय नीतीश कुमार के साथ ही राजनीति करेंगे। एक बहुत अच्छा संकेत है और नीतीश कुमार जी ने भी बहुत ही उदारतापूर्वक उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। ये आपसी विश्वास का आदान प्रदान बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और सार्थक राजनीति की ओर बिहार को ले जाएगा। गुड्डू मिश्रा सहरसा सदर थाना में आवेदन देकर न्याय के गुहार लगेलन। सहरसा जिला महिषी थाना अंतर्गत राजनपुर के रहे वाला गुड्डू मिश्रा के रहुआ मनी चिमनी के पास 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधी दिन के उजाले में चाकू मार कर जेब से कुछ रुपया लूट कर फरार हो गए। पुरानी रंजिश के कारण गुड्डू मिश्रा के मारे के प्रयास कल गए। ये घटना 8 मार्च के मामला में FIR दर्ज कल गया छल। उसके बाद 3 अपराधी मिलकर गांव से सहरसा आवे के क्रम में उनका पर हमला कल गया। बताया जा रहा है कि केस उठावे के धमकी देत फिर से गुड्डू मिश्रा पर हमला कल गया, जाके बाद वो न्याय के गुहार लगे। हमारे साथ सर मामला यही हुआ कि हम राजनपुर से सहरसा काम के लिए आ रहे थे, सामान लेने के लिए साइड का। जोर से बोलिए। तो हुआ गया कहरा खुट्टी से पीछे जो चिमनी है रहुआ के आसपास, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल में 4 लड़का सवार जो हमको ज़बरदस्ती ढकेल करके साइकिल पर से गिरा दिया। गिरा देने के बाद जो मेरे जेबी में पैसा कौड़ी था वो छीन लिया, चाकू से सिर पे वार किया और हम वहीं गिर गए। चक्कर आ गया हमको। चक्कर आ गया तो उसमें से जो 4 लड़का था जिसमें कि हम 2 को पहचानते। पुराना रंजिश भी था? पुराना रंजिश सर ज़मीनी विवाद था हम लोग के गांव का, जो कि हमारे दिया अशोक मिश्र हैं, उनसे आज करीब 4 दिन पहले जो है ज़मीनी विवाद में उनके ऊपर हम केस किए थे महिषी थाना में। तो उस केस में हुआ लड़ाई झगड़ा किया था, तो हम जाके केस किए महिषी थाना जा कर के। तो उनका कोई खास ऐसा सुनवाई नहीं किए प्रशासन लोग। FIR रजिस्टर्ड? धमकी दिया कि सभी मान लीजिए 10 आदमी को कहता था कि उसको बोलो केस उठा लेंगे, नहीं तो गोली मार देंगे। हम इतना ऐसा केस देखते रहते हैं। कौन नाम है? छोटू मिश्र, बंटी मिश्र। किस थाना में आपने FIR दर्ज कराया था? महिषी थाना। थाना प्रभारी ने क्या कहा था, क्या आश्वासन मिला आपको? थाना प्रभारी से तो सर आश्वासन यही मिला कि वो एक दिन आए सर, ज़मीन को चेक करके चले गए। दोबारा फिर कोई पैसा मैटर नहीं बना कि वो आए। सहरसा के नवहट्टा पश्चिमी के ग्रामीण सब 7 निश्चय योजना के लाभ से वंचित छथि। एक तरफ बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के लेकर ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है, दोसर तरफ स्थल पर लोग के कोनो योजना के लाभ नहीं मिल रहा है। ताजा मामला सहरसा जिला के नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत नवहट्टा पश्चिमी पंचायत के अछि, जे पूर्वी कोसी तटबंध के सटल नवहट्टा पश्चिमी गौरपार वार्ड नंबर 2 के मामला है, जहां 8 महीना पूर्व कोसी के सीपेज पानी से गौरपार और नवहट्टा मुख्य मार्ग के आवागमन टूट गेल छल, जाहि से लोग के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। लोग सब लिखित रूप में कर शिकायत जिला पदाधिकारी के केलन, लेकिन अखन तक ओहि पर कोनो कार्रवाई नहीं भेलन। स्कूल खुलि गेल, बच्चा सब के स्कूल जाय के लेल एहि पानी में तैर कऽ एहि पार से ओहि पार जाय पड़ैत अछि, जे काफी खतरनाक साबित भऽ सकैत अछि। मिडिल स्कूल कहाँ? नवहट्टा से सब पढ़ के आ रहे हैं सर। पानी में सब बेसिक दिक्कत होता है सर। रोता है? जी सर। सर कपड़ा और भीग जाता है सर। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार। मलाटरा गढ़पाड़ा सर। गोरपाड़ा? जी सर। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र कुमार। मैं अभी स्थित हूं नवहट्टा पश्चिमी मुख्य मार्ग पे, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्य मार्ग की जो रास्ता है बाधित पड़े हुए हैं। कई साल से ये कोसी तटबंध
के आसपास का ये जगह है जो कासिमपुर डुमरा कई रास्ता मुख्य मार्ग है जो यहाँ से यातायात की सुविधा आने जाने में बाधित होती है। हमारे साथ कई पब्लिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे रूबरू होते हुए अपनी समस्या को रखा। मैं इन सब की समस्या से रूबरू होना चाह रहा हूं कि आखिर क्या मामला है, आज तक विकास क्यों नहीं हुआ, विकास के मुद्दा पे शासन प्रशासन की नज़र क्यों नहीं है, बताइए जरा आप। सर, जहाँ शासन प्रशासन की बात है तो मुख्य मार्ग है कि प्रतिनिधि को होना चाहिए कि मेरे पंचायत या मेरे प्रखंड में क्या समस्या है। सबसे पहले कि प्रशासन और प्रतिनिधि को होना चाहिए कि कहाँ कोई समस्या उसको देखना चाहिए। हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग नौहट्टा प्रखंड से, नौहट्टा बाजार से, हम लोग का गांव गोरपारा, हेमपुर, केदली, कासिमपुर पंचायत, बहुत सारा इधर का 10-20 पंचायत पड़ता है जो मुख्य मार्ग है नौहट्टा जाने आने की। और हम लोग को ये करीब 8 महीने समस्या है मुख्य मार्ग जाने आने की। ये बाधित आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना पानी है। बच्चा लोग स्कूल रेगुलर है, नौहट्टा हाई स्कूल है, हम लोग का मिडिल स्कूल है, बच्चा लोग नौहट्टा ही पढ़ने के लिए जाते आते हैं। और ये घटना, कभी दुर्घटना हो सकता है, पानी में गड्ढा है, कहीं पानी कभी कम बेसी होते रहता है, जिसके कारण हम लोग समस्या बढ़ते जा रहा है। हम प्रशासन से और प्रतिनिधि जानना चाहेंगे कि हम लोग का ये किस हम लोग को ठीक ठाक से इसका मरम्मत किया जाए, पुल बनाया जाए कि हम लोग को जाने आने में कोई परेशानी ना हो। हैं मैं महिला से भी जानकारी लेना चाह रहा हूं कि आप इस रास्ते से निकलते हैं तो क्या क्या समस्या होता है आपके साथ? समस्या यही सर होता है, हम लोग को पानी में टपने को बहुत दिक्कत होता है, बच्चा को भी दिक्कत होता है, सामान लाने के लिए नौहट्टा जाते हो इसी को दिक्कत होता है। सरकार को ये परवाह क्यों नहीं होता है जो हम लोग को पुला बना दे? सरकार इतना क्यों देख रहे हैं जो हम लोग को खलिया जाना आना पड़ता है, उसको दिक्कत है, हमको दिक्कत है तो उसको दिक्कत नहीं है। SCS मिथिला सहरसा से दीपेंद्र कुमार। बेगूसराय में इम्तियाज हत्याकांड में 11 दिन बीत जाए के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। बेगूसराय जिला के चर्चित इम्तियाज हत्याकांड के 11 दिन बीत जाए के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मोहम्मद इम्तियाज के पत्नी सादिया परवीन एक बार फिर पति के मुख्य हत्यारा अपन पिता मोहम्मद औरंगजेब की गिरफ्तारी के मांग के लेकर SP अवकाश कुमार से मिलने पीड़िता सादिया परवीन SP के दिल आवेदन में कहलन जे पूर्व में हमरा द्वारा कयल गेल प्रेम विवाह के रंजिश के लऽ हमर पिता मोहम्मद औरंगजेब हमर पति इम्तियाज के बीतल 4 मार्च के गोली मार कर हत्या कर दिलक। जाय के लऽ मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायल गेल, जहां प्राथमिकी दर्ज होय के बाद भी अनुसंधानकर्ता अभियुक्त के पक्ष में चल गेला और उनका बचावे के भरपूर कोशिश में लागल छथि। अभियुक्त आइयो खुलेआम घूमि रहल अछि और हमरा जान से मारे के धमकी दऽ रहल अछि। कुछ भी अभी तक तो नहीं हो रहा है। इंसाफ मांगने के लिए आए तब भी नहीं इंसाफ मिल रहा है। अब आवेदन दिए हैं, अगर इंसाफ मिलना चाहिए तो मिला है। क्या कहे SP साहब आपसे कुछ क्या बोला जो हम इंसाफ दिलाएंगे, देखते हैं इंसाफ कब तक दिलाएंगे। तब तक तो सब्र से बैठे हुए हैं, आज तक भी सब्र से बैठे हुए, इंसाफ कब तक दिला रहे हैं ये तो देख रहे हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं? वो तो मिले हुए, वो तो एक बार भी देखने के लिए भी नहीं गया है। नहीं देखने आते हैं? नहीं, वो तो खुशी हो रहा है जो छोड़ दिया, कोई जाते नहीं थाना पे तो खुशी हो रहा है, उसका दिल तो खुश हो रहा है। बेगूसराय में दलित कन्वेंशन के आयोजन किया गया। बेगूसराय शहर के माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और बिहार खेत मजदूर यूनियन के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय दलित कन्वेंशन के आयोजन किया गया। कन्वेंशन में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन संयुक्त सचिव विक्रम सिंह कहलें जे मौजूदा केंद्र सरकार दलित पिछड़ा के विरोधी है, जहां दलित पिछड़ा के उत्थान में कोनो तेजी नहीं आयल, जेकरा लऽ कऽ जून जुलाई में सरकार के खिलाफ संगठन सड़क से सदन तक लड़ाई लड़त। बिहार सरकार की आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये दलितों पे हो रहे अत्याचार और दलित अधिकारों के लिए बिहार राज्य का अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद जो दलित समुदाय हैं उनकी क्या हालत है, जो उनका हक था संसाधनों के अंदर किस तरह उनको महरूम किया जा रहा है, शिक्षा से बाहर वो रह रहे हैं, नौकरी से बाहर रह रहे हैं, यहाँ तक कि जो संवैधानिक अधिकार थे उनके आरक्षण जैसा उसको भी धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास कर रही है। और विशेष तौर पर जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से कैसे दलितों पे लगातार हमले बढ़े हैं और जो जाति का प्रश्न है ये प्रश्न जरा मुख्य होकर आया है। इसी के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोग तय कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जब हम पूरे भारत के अंदर इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं तो बिहार के अंदर किस तरह
जून के अंदर, जुलाई के अंदर जिला स्तर के ऊपर आंदोलन करते हुए उनके ठोस मुद्दे, शिक्षा, छात्रवृत्ति, उनके रिजर्वेशन के मुद्दों को लेकर, उनकी जमीन के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे और आने वाले समय के अंदर राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। SCS न्यूज में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एहसानुल हक के दरभंगा में जदयू के तरफ से प्रवक्ता नियुक्त किया गया।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा एक पत्र जारी को दरभंगा के एहसानुल हक के जिला के मुख्य प्रवक्ता के जिम्मेदारी देने। एहसानुल हक कहलन जे नेता प्रतिपक्ष जाय तरह से बयान दऽ रहल छथि, आबय वाला समय में नेता प्रतिपक्ष के स्थिति किछु एहन भऽ जायत जे प्रतिपक्ष बने के लायक भी नहीं रह पेता। एहसानुल के अलावे कुल 41 प्रवक्ता के एक लिस्ट जारी कयल गेल हन, जाहिमे दरभंगा से एहसानुल हक के नाम अछि। अभी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने जो शराबबंदी पर बयान दिया है और उसमें जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, वो बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जो है फ्रस्ट्रेशन में है और उनको संस्कार बाजार में नहीं मिलता है। संस्कार जन्म से होता है और माहौल से होता है। नेता प्रतिपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है, उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं बिहार का। बगहा में सामाजिक चेतना अभियान के शुभारंभ कयल गेल। बगहा के 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मंगलपुर औसनी के तत्वावधान में उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय भेड़िहाई कॉलोनी में सामाजिक चेतना अभियान के शुभारंभ कयल गेल। ई कार्यक्रम 3 दिवसीय अछि। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं भारत सरकार के मुख्य योजना के प्रति जागरूक करबाक काम कयल जायत। मुखिया संतपुर सोहरिया बिंदु देवी 21वीं वाहिनी एसएसबी कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज संयुक्त रूप से फीता काटि कऽ कार्यक्रम के शुभारंभ कयलनि। सिविक एक्शन का एक्चुअली हमारा सामाजिक चेतना अभियान है जो कि 15 से और 15 यानी कि आज से 3 दिन तक चलेगा, 15, 16, 17। और इस अभियान के तहत हमारे मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो हम लोग मेडिकल सिविक एक्शन और वेटनरी सिविक एक्शन करेंगे, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ममता अग्रवाल कमांडेंट मेडिकल और हमारे डॉक्टर कमांडेंट वेटनरी वो सेक्टर से आए हैं नरकटियागंज से। तो सभी को जो मरीज़ हैं लोकल और जो पशु हैं जिनको कुछ इलाज की ज़रूरत है उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। साथ में ही हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत जो हमने रामा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तहत जो ट्रेनिंग दी है यूथ को, यहाँ के यूथ को, वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कराया है और एसी रिपेयरिंग का कोर्स कराया है, उनको भी सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। दरभंगा के सीएम कॉलेज में विश्व उपभोक्ता दिवस के मौका पर एक परिचर्चा के आयोजन कयल गेल। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर दरभंगा के सीएम कॉलेज में भारत विकास परिषद एवं इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में विचार गोष्ठी आयोजित भेल। एहि मौका पर प्रोफेसर पुष्पम नारायण कहलन जे चकाचौंध विज्ञापन और आकर्षक पैकिंग से लोग ठगल जा रहल छथि। प्रोफेसर विश्वनाथ जी कहलन जे विचार क्रांति के मार्फत उपभोक्ता के जागरूक केनाइ बहुत जरूरी अछि। और प्रोफेसर अनिल कुमार कहलन जे फुलप्रूफ कागजात से उपभोक्ता के अधिकारक रक्षा भ सकत। इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया कहलन जे प्रत्येक व्यक्ति जन्मकाल से मृत्यु पर्यंत तक उपभोक्ता होइत अछि। जागरूक उपभोक्ता खरीदल गेल सामान के रसीद और अन्य संबंधित कागजात के संभाल कर राखे छथि। यदि वस्तु या सेवा से संतुष्ट नहीं हेता तो दुकानदार एवं संबंधित कंपनी के खिलाफ शिकायत कयल जा सकैत अछि। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इस अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा में भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा तथा इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में वक्ताओं ने उपभोक्ताओं के आज क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं और उनसे संबंधित सरकारी क्या नियम कानून हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए जो विभिन्न स्तर पर उपभोक्ता फोरम अदालतें गठित हैं उनमें क्या सावधानी उन्हें रखना है और सामान खरीदते समय या किसी कंपनी की सेवा लेने के लिए उन्हें जैसे ओरिजिनल रसीद लेना है, सामान के एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसमें क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, उसकी देखरेख स्वतः जागरूक होकर के करने के लिए आह्वान किया गया। इसके लिए
सुशिक्षित होना और जागरूक होना दोनों आवश्यक है। शिवहर में बाइक लुटेरा गिरोह के 3 सदस्य के गिरफ्तार किया गया। शिवहर जिला पुलिस के एक पैघ सफलता मिलल। पुलिस बाइक लूट गिरोह के 3 सदस्य के 3 मैगजीन 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किलक। एकर जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलन। पुलिस अधीक्षक संजय भारती कहलन जे नवीन एवं नीतीश पासवान से धनकौल बांध के पास 8 मार्च के मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधी द्वारा हथियार के भय दिखाकर दोनों व्यक्ति से यमहा R15 एवं ग्लैमर मोटरसाइकिल 2टा मोबाइल एवं पर्स लूटि लेल गेल छल। ओ बतौलन जे एहि कांड के सफल उद्भेदन कऽ लेल गेल हन। एहि के लेल SIT के गठन कयल गेल छल जे एहि 3 अपराधकर्मी के गिरफ्तार केलक अछि। 8 मार्च 21 को 9 बजे की घटना है धनकल बांध के पास। उसमें नवीन कुमार जो चमनपुर के निवासी थे और नितेश पासवान जो रेजमा के निवासी थे, वो सीतामढ़ी से शिवहर की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में लगभग 8 तारीख को 9 बजे रात्रि में उस जगह पर उनकी कुछ अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल दोनों की और दोनों का मोबाइल और पर्स इत्यादि लूट लिया गया था। वो केस अननोन हम लोग ने उसको प्रतिवेदित किया था, जो पिपराही थाना कांड संख्या 51 से संबंधित है। उसमें लूट का मामला दर्ज किया गया था। फिर इसमें हम लोग ने विशेष SIT का गठन किया। SIT के टीम द्वारा जो इसमें थे इन्वॉल्व, उसमें SDPO के नेतृत्व में दोनों DSP जो मेरे प्रोफेसर साकेत कुमार, अभिषेक आनंद और SHO पिपराही अवधेश कुमार, SHO श्यामपुर भट्टा, SHO जितेंद्र महतो, SC/ST थाना, ये लोग को एक टीम की गठन किया गया इन लोग को लेकर। और उसमें तकनीकी शाखा के कुछ पुलिसकर्मी जो काम कर रहे हैं इन लोग को लगाया गया। और इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पर इस कांड का उद्भेदन किया गया। और आए साक्ष्यों के आलोक में इन लोग को कल है जो लगभग 7 बजे है जो गिरफ्तार किया गया, जिसमें आर्म्स के साथ और एक लूटी हुई जो इसमें बाइक थी जो जिसका कीमत लगभग 2 लाख के करीब है, यामा R15, उसको भी बरामद की गई है। लूट हुई थी जो ग्लैमर था वो अभी बरामद नहीं हो पाई है। मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, वो भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा। दरभंगा के सकरी के एक विवाहित युवती के अपहरण के मामला सामने आयल हन। दरभंगा के सकरी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी शत्रुघ्न महतो सिटी SP के एक ज्ञापन दऽ न्याय के गुहार लगेलनि। दरअसल हुनकर कहबै जे हुनक पुत्री चांदनी कुमारी जे एक विवाहित युवती छथि ओ ट्यूशन पढ़बाक लेल दरभंगा के मिसरटोला कर्ण क्लासेज आबै छला। पिछला 12 तारीख के जखन वो कोचिंग से वापस नहीं गेली तो शंका भेल और ओहिके बाद खोजबीन शुरू कयल गेल। कोचिंग के बगल से जानकारी मिलल जे लड़की नूरसमा पिता मोहम्मद अकमल ग्राम सकरी दरबार टोल के साथ आयल छली। नूरसमा के जखन खोज कयल गेल तो पता चलल जे ओहो गायब छथि। नूरसमा के पिता द्वारा उनका साथ बदतमीजी सेहो कयल गेल। शत्रुघ्न महतो सिटी SP से मांग केलनि जे हुनक पुत्री के जल्द से जल्द तलाश कयल जाय। 12 तारीख से हमर लड़की जे छै कोचिंग पढ़े ला डेली आबै छलै। 12 तारीख एलै, 12 तारीख से जे छै ने लापता भऽ गेलै। कतऽ से आयल है? कतऽ? सकरी से दरभंगा आबै छलै अकेले? हाँ अकेले आबै छलै, घर से निकलै छलै अकेले। इंटरसिटी से रोज जाइ छलै। की नाम छल बच्ची के? चांदनी कुमारी। कते उम्र छलै हँ? चांदनी देवी छै, मतलब कुमारी हम सब कुमारी देवी कुछ जे मतलब जे बहुत दिन से पढ़े छलिए। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा छै। कते दिन? 2 साल भेले हन शादी के। 2 साल भेले हैं? 2 साल भेले। तब कहाँ चली गई, कोई पता? कोई पता नहीं है सर। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए, कोई रिसीव नहीं कर रहे थे। आज आए हैं SP साहब के पास तो SP साहब जो है कोतवाली थाना रिसीव किए हैं। अब जाते हैं कोतवाली थाना तो जो है पता करते हैं कि जो रिसीव किया है कि नहीं किया है। क्या किस पर में शंका है, क्या लग रहा है? किसी से इसको मतलब दोस्ती यारी भी नहीं थी, लेकिन मतलब 12 तारीख के निकली है। इंटरसिटी से रोज जाती थी, मतलब 8 बजे से आती थी, इंटरसिटी से जाती थी। जब नहीं आए तब इसको खोज पूछ करने लगे तो बोली एक लड़की के साथ मतलब गई है। इसको घर पर भी गए हैं तो गाली गलौज तो भगा दी कि अपनी लड़की को तुम खोजो।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय बैंक हड़ताल आज से शुरू भ गेल, जाहिमे नेशनल बैंक लगभग बंद रहल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मी सब राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चल गए हैं। बैंक कर्मी सब कहलन जे हड़ताल के माध्यम से हम आम जनता और सरकार के जनमानस के मांग से अवगत करावे के सफल प्रयास करब और सफलता प्राप्त करे तक लड़ाई जारी रखब। हमर सबके प्रमुख मांग है जे सार्वजनिक क्षेत्र के आर्थिक प्रतिष्ठान मुख्यतः बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव यथाशीघ्र वापस लेल जाए। सारा बैंक कर्मीगण भारतीय स्टेट बैंक दरभंगा मुख्य शाखा के बाहर प्रदर्शन केलन और अपन मांग के समर्थन में जुलूस निकालन। यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर आज पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल 15 और 16 मार्च को है। हम लोगों का मुख्य मांगे हैं कि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण करने के लिए बजट सत्र जो चालू हुआ उसमें वित्त मंत्री ने कहा कि हम 2 बैंक को निजीकरण करेंगे, फिर बोली कि हम 4 बैंक को निजीकरण करेंगे। उसके बाद सरकार मान ली है कि हम उसी के विरोध में पूरे देश में यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मी हम लोग आज स्ट्राइक पर 2 दिन के सांकेतिक स्ट्राइक पर हम लोग हैं। आज के समय में जो स्थिति बना दी है बैंक को, वो दुर्गति के पथ पर। निजीकरण का दौर शुरू हो चुका है। सारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं सबको निजीकरण कर रहा है। व्यापारी के हाथ में चला जाएगा, व्यापारी के हाथ में चला जाएगा तो जो मन होगा तो करेगा। तो इसके लिए आम जनता को बहुत कष्ट होगा, सुरक्षित नहीं है, निधि सुरक्षित नहीं रहेगी। तो सरकारीकरण को निजीकरण करने के लिए दिशा में सरकार चल रही है, उसी के विरोध में हम लोग आम हड़ताल पर हैं। 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है और उसका विरोध हम लोग करते हैं। दरभंगा के देकुली टीकापट्टी में नल जल के टावर धराशायी भ गेल छल, जेकर जांच कयल गेल। भाकपा माले द्वारा एहि जांच के सार्वजनिक करे के मांग कयल गेल। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के देकुली टीकापट्टी में नल जल योजना के एक टावर धराशायी भ गेल छल, जाहिमे जिलाधिकारी जांच के आदेश देने रहे। एकर जांच पूरा भ चुकल अछि। भाकपा माले द्वारा एहि जांच के सार्वजनिक करे के मांग के लऽ कऽ प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। भाजपा सांसद विधायक चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। जल बिना ढाने वाले मुखिया पर कार्रवाई क्यों नहीं? विधायक सांसद चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। 13 तारीख से टीकापट्टी देकुली पंचायत के जो भ्रष्टाचार है और जल मीनार जो गिर गया था उस सवालों को लेकर के, आवास योजना को लेकर के तमाम सवालों पर 13 तारीख से यहाँ लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं ली गई है। बीडीओ आए थे तो झूठा आश्वासन देकर के चाहे कि धरना को समाप्त करा दें, लेकिन ये समापन की ओर नहीं है। जब तक वहाँ जो दोषी मुखिया है उस मुखिया पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, ग्राम सेवक पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। दरभंगा सदर के अंचलाधिकारी अरुण सक्सेना के खिलाफ आई धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा सदर अंचल के अंचलाधिकारी अरुण कुमार सक्सेना पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तत्काल पद से हटावत गिरफ्तार करे के मांग के लऽ कऽ जदयू के वरिष्ठ नेता राममोहन झा के अध्यक्षता में एक धरना आयोजित भेल। ई धरना स्थल पर आयोजित धरना में नेता सब मांग केलनि जे सीओ अरुण सक्सेना द्वारा काफी धांधली कयल गेल हन, जेकर यथाशीघ्र जांच हेबाक चाही और दंडित करे के चाही। दरभंगा सदर के अंचल अधिकारी अरुण कुमार सक्सेना बस स्टैंड में राजस्व वसूली के नाम पर लाखों रुपये का हेरा फेरी सहित दरभंगा शहर के कई अवैध कारोबार में शामिल हैं। दरभंगा जिलाधिकारी ने जांच करवाया, जांच के सही पाते हुए उस पर एफआईआर दरभंगा सदर थाने में किया गया, लेकिन थाने पर एफआईआर के आज 25-30 रोज के बावजूद भी नियम है जो कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी पर यदि एफआईआर होता है तो उसको निलंबित तत्काल किया जाता है, वो नहीं किया गया। उसके बाद तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, वो भी नहीं किया गया। हम लोग उस मांग को लेकर जो अरुण कुमार सक्सेना को यहाँ अधिकांश चोर है
अरुण कुमार सक्सेना करोड़ों का संपत्ति सीओ अंचलाधिकारी अर्जित किया है। हम लोग उसको अविलंब गिरफ्तारी और उसके सारे संपत्ति की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग से कराने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार के संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।